अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आप जैसा कि मेरे ऑडियंस जानते हैं कि मेरा चैनल M5 में जो माशरे को हम मुखातिब कर रहे हैं उसमें फैमिली सिस्टम जिस तरह टूट रहा है, जब फैमिली सिस्टम टूटता है तो जाहिर है कि फिर वो माशरे पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है, और माशरे की ख़राबी में सबसे बड़ा जो अंसर है वो यही है कि आपका ख़ानदानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। उसकी वजह वजूहात बेतहाशा है, मुआशी भी हैं, समाजी भी हैं, मजहबी भी जो इनहतात बेतहाशा है। मौलवियों ने एक अजीब व गरीब किस्म की फ़ज़ा पैदा कर दी है पिछले 3 डिकेड में। तो हम आज जिन खातून के साथ आपको तारुफ़ करा रहे हैं वो वैसे तो आप उनको इतना देखते हैं माशाल्लाह, मैंने भी उनको टीवी पर ही सुना और देखा, बड़ी ख़वातीन उनके फील्ड से रिलेटेड आती हैं, लेकिन इन्होंने जो ख़ानदानी निज़ाम की तबाही में जो फैक्टर्स बयान किए, मैं उससे आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि ये कितनी सही चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रही हैं। और बड़ा तिलमिलाई बहुएँ और लड़कियाँ कि ये क्या कह रही हैं, मगर मजाल है इन पे कोई असर हो जाए। इन्होंने सच बोलना था, इन्होंने सच बोला, और अल्लाह ताला को सच पसंद है। सामने कर दो, गीबत मत करो, बताओ तुम्हारी ये बुराई है, इस वजह से निज़ाम में ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। ये है जनाब मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आज देखकर, और माशाल्लाह आपने जो काम शुरू किया है दैट इज़ रियली आई सैल्यूट यू। बस ये आज इब्लाग की जो दुनिया है ना, किताब पढ़ना तो लोगों ने छोड़ दी। बिल्कुल छोड़ दी। आपकी क्वालिफिकेशन पूछ सकती हूँ? आई एम जस्ट सिंपल ग्रेजुएट एंड सिंपल ग्रेजुएट, क्या बहुत बड़ी बात है, ग्रेजुएट है माशाल्लाह। और टीचर्स अच्छा, ट्रेनिंग भी मैंने की। अच्छा माशाल्लाह, बीएड किया होगा आपने? बीएड किया हुआ। अच्छा, पढ़ाया? Then I was the supervisor of schools. 9 साल my mother was sick, she was on bed completely. देखिए, टीचिंग जो है वो सबसे नोबल प्रोफेशन है, और माँ तो सबसे पहली तरबियत गाह है। फिर अम्मी मेरी कनाडा में पैरालाइज हुई, उसने कहा मैं गैर मज़हबों में इधर मुझे मत दफनाना है, इधर मेरा जनाजा उठे तो पाकिस्तान से। शी वॉज अ वेरी पेट्रियाटिक पर्सन, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा हैं अपने मुल्क की खातिर जान देने वाले, पाकिस्तान को प्यार करने वाले, और बस इसकी खातिर हर तरह से हम लोग अपने आप को अकोमोडेट करने वाले लोग हैं। तो वो वापस आ गई, कनाडा से वापस आ गई कि मेरा यहाँ पे आप लोग दफनाना करना जो कुछ भी होगा इधर ही पाकिस्तान से ही हो। मैं हमारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ। ये बात। अच्छा, ये प्रोफेशन आपने जो शुरू किया मैरिज ब्यूरो के हवाले से, बड़े बड़े लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया, और आपने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक एतमाद की फ़ज़ा पैदा की अमंगस्ट फैमिलीज़, क्योंकि पहले जब ये नए नए ये प्रोफेशन आए, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरोज़, इनको अच्छा नहीं समझा जाता था। अब आप देखिए गली गली मोहल्ले, चाहे कच्ची आबादी हो, ब्यूटी पार्लर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नाउ इट इज़ नेसेसिटी नॉट लग्जरी। इसी तरह मैरिज ब्यूरो जो है वो अब लोगों की ज़रूरत बन गई है। बिल्कुल, आबादी फैल रही है, कम्युनिटीज़ कुछ जैसे लिमिटेड कम्युनिटीज़ हैं, तो उसमें उसी कम्युनिटी में रिश्ता तलाश करना, कास्ट, कोई सैयद है तो कहता है मैंने सैयदी लड़की चाहिए, सब ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपने। फिर लिंग्विस्टिक, पंजाबी हैं तो जी हमारे यहाँ बेहतर होगा हम पंजाब से करें। आप उर्दू स्पीकिंग हैं तो आप चाहेंगे कि उर्दू ही बोलने वालों में करें। अब कराची तो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन यहाँ सिंधी बोलने वाले भी बेतहाशा आ चुके हैं। आज से 25-30 साल पहले या समझ लें कि 4 डिकेड में सिंध आपको इतना यहाँ सिंधी स्पीकिंग नहीं नजर आएगा। नहीं, अब आप देखें कि तो सिंधी लड़कियां डॉक्टर, सिंधी लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं माशाल्लाह। देखिए सिंध में, सिंध ने बहुत तरक्की, सिंध में पहले बड़ी एजुकेशनिस्ट थी, अनीता गुलाम अली, हमीदा खोड़ो, गुलाम मुस्तफ़ा शाह, ये सारे, डॉक्टर नबी बख्श बलोच, बड़े पीर राही बख्श जिन्होंने पाकिस्तान की उसमें हिस्सा लिया तहरीक में भी, जिनके नाम पे PIB कॉलोनी भी है। जी। तो देखिए ये तो भुट्टो साहब ने आकर जो नेशनलाइज किया और तबाह किया एजुकेशन को, उसके बाद और कोटा और मेरिट स्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हुआ, तो हमने उन बेचारों को ऐसे समझ लिया जैसे वो सब जाहिल हैं, सब सिफारिशों पर नौकरियां लग गई हैं। ऐसा नहीं है। सिंध में बड़ी पढ़ी लिखी ख़वातीन होती थी, बहुत पढ़ी लिखी, यानी प्रोफेशनली भी, जैसे आपने कहा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। रिश्ते ढूंढने में कितनी दिक्कत पेश आती है। मैं कहती हूँ अभी भी
اگر آپ سندھیوں کی بات کریں تو لوگ سندھیوں میں ابھی بھی نہیں کرنا چاہتے. ان کے وہ میرج کانسیپٹ جو ہے کہ 2 شادیاں ایک مرد جو ہے لیکن آپ نہیں کرتے, وہ بالکل بھی نہیں کرتے. یہ پتہ نہیں کیوں ایک کانسیپٹ یہ ہمارے میڈیا نے ایک وڈیرے کو دکھا دیا کہ اس کی 3-4 بیویاں اور اس نے ایک گھر میں رکھی ہوئی ہے, اور ایک وہ سارا. سندھی لڑکیاں بڑی اچھی ہیں, بڑی سمجھدار ہو چکی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت خراب بھی ہوئی ہیں. جیسے ہم نے ابھی وہ ڈاکٹر کیا نام تھا اس کا, جس کا مرڈر ہوا اور پھر کہانی اس نے خودکشی کی, اتنے اس کا باپ پیر سندھ کا. اسی طرح بہترین پڑھی لکھی لڑکیاں جو سندھ سے آ رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ زمانے کا, چونکہ پہلے نہیں نکلتی تھی گھروں سے, اب نکلی ہے تو زمانے کی برائی بھی کو بھی جلدی گراسپ کر رہی ہیں. ہاں وہ تو کر رہی ہے, ہر طرح ہر جگہ کی لڑکی, ہر جگہ کی لڑکیاں گراسپ کر رہی ہیں گراسپ. یہ آپ کی بات صحیح بس ہے. آپ کا میڈیا خراب کر رہا ہے. آپ کے فونز اتنے بڑے بڑے لڑکیوں کو ہر ایک کے ہاتھوں میں فون. بھائی ایک آپ ایج رکھیں, ایک آپ ٹائمنگ رکھیں, آپ کے پاس ہر وقت دن رات. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ٹائمنگز, اور آپ کا اس کو دیکھتے کہ آپ کی ملازمائیں گھروں کی, جو ہم ابھی ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو سرائی کی بیلٹ کی یہاں پر ملازمائیں جو میڈز آپ رکھ رہے ہیں, ہر ایک کے, میں نے اس پر پروگرام بھی کیا ہے, کان کا جھمکا جو ہے نا یہ لگا رہتا ہے, یہ ہر وقت لگا رہتا ہے. اور یہ بس اب میں کچھ اور آگے نہیں کہنا چاہتی. نہ ہی کہیں, کیونکہ خود سمجھ جانا چاہیے. آپ نے بات کی ہے میڈیا کی, ہر ایک شخص یہ کہتا ہے جی میڈیا یا ٹیلی فون نہیں. ماں, میرا کہنا یہ ہے کہ ماں بہت خراب ہو چکی ہے, بچے پھر بھی بہت بچیاں اچھی ہیں. ہاں دیکھیں نا, اب جو ہماری مائیں اٹینشن ہم پہ ڈالتی تھی, ہماری مائیں جو ہمارے لیے کرتی تھی, جو سیکریفائسز انہوں نے ہمارے لیے دی, اپنی انرجی جو انہوں نے سرو کی, حالانکہ وہ کوئی بہت پڑھی لکھی نہیں, وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, تبھی تو یہ سارا کچھ کمال کر گئی. جی ذرا وہ بھی گھومتی پھرتی, ذرا ادھر ادھر جا رہی, پارٹیاں, پارلر, تو پھر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. انہوں نے اچھا کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کو دیا, اپنی ہر تن من دھن انہوں نے اپنا پورا نچھاور کیا اپنی فیملیز میں. اچھا یہ بتائیے, میرج بیوروز آپ کے ماشاءاللہ بہت چل, کتنے % ناکام ہوتی ہیں شادیاں؟ ویسے بھی ہوتی ہیں میرج بیورو کے تھرو, نہ بھی ہو تب بھی بہت ہوتی ہیں. اور اس میں ہوتی ہوں گی تو میں تو اتنی انوالومنٹ, کیونکہ تو میں ملا دیا, اب صرف میرا کام ہوتا ہے, ان کو ڈاکٹرز چاہیے تو ڈاکٹرز دے دی, گھریلو چاہیے تو گھریلو دے دی. ڈاکٹرز بھی گھریلو ہوتی ہیں. میرے خاندان میں ENT اسپیشلسٹ 52 سال سے انگلینڈ میں, پیڈیاٹرسٹ, گھر میں انگلینڈ میں کام سب خود کرنا پڑتا ہے, خود ہی کرتے ہیں. یہاں نہیں کرتے لوگ, لیکن ہمارے گھر کی تربیت یہ تھی کہ گھروں میں بھی کام جب گھر سے سیکھتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ فیملی سسٹم جو ٹوٹ رہا ہے, جو شادیاں ناکام ہو رہی ہیں, اس میں آپ نے اس دن بڑی اچھی بات کی تھی کہ خواتین میں پیشنس. پیشنس تو لڑکیوں میں سب میں کہہ رہی ہوں کہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں اور لڑکیوں میں. تو ہم کہتے تھے نا, تم لڑکی ہو نا, ذرا تم صبر کر لو. تو آج کل لڑکیاں کہتی ہیں وائی مسز خان, ہم ہی صبر کر لیں, کیوں لڑکے نہ کریں. دیکھو لڑکی کو ذرا سا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا, اللہ نے نظام ایسا بنایا, ذرا سا نیچے جھک جاؤ گی تو تمہارے لیے آگے بہت اچھا ہے. جب پھل آتے درخت پہ وہ جھک جاتا ہے درخت. تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نرم بنایا ہے, اور تمہیں ماں ہے اس کے اندر بنایا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جھکی رہو گی تو تمہاری طرف سے ہر طرح سے اچھائیاں ہوں گی, ہر طرح سے خوبصورتی ہوگی, ہر طرح سے بچے بھی تمہاری عزت کریں گے, شوہر بھی کرے گا, گھر والے بھی کریں گے, سسرال بھی کرے گا. اگر تم ذرا سا جھکی رہو گے, اگر اکڑ کے رہو گے, ہیں تو نے مجھے یوں کہا, ایسے کہا, ویسے کہا. سسرال کتنی بڑی تھی؟ میری سسرال, میری ساس بھی بڑی کوآپریٹو تھی, اور میری ایک ہی نند تھی, وہ بیچاری لاہور میں تھی, تو مجھے تو سچ ایسی کوئی فیس نہیں کرنی پڑی چیزیں. لیکن بڑی بڑی سسرالیں ہوتی ہیں, لوگ لڑکیاں جن کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے وہ بڑی سسرال کو بھی نبھاتی ہیں, بالکل نبھانا. اور یہ بات بھول جاتی ہیں, ان کو مائیں بھی نہیں بتا رہی کہ اللہ نے مرد کے لیے کچھ قوانین اسلام نے الگ بنائے ہیں, عورت کے لیے کیوں ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ مرد جو ہے عورت نہیں کر سکتی. لڑکی ہر وقت کھڑی ہو کر
equal rights, we have equal rights. आपको अल्लाह ने नहीं दिया, नहीं दिया, अल्लाह ने तो आपको बहुत बड़ा राइट एक स्टेप आपको ऊपर मर्द को रखा है, वो आपकी प्रोटेक्शन के ही लिए रखा है। और ये भी देखिए, देखें कि वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, बाप होता है, आप जिस घर में पैदा होती है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, भाई बड़ा होता है वो बड़ा होता है, छोटा भी हो तो वो भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, फिर आप हस्बैंड के पास आ जाती है, फिर हस्बैंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, फिर आपका बुढ़ापा आता है तो फिर आपके बच्चे आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये कितना अच्छा निज़ाम अल्लाह ताला ने बताया कि हमें प्रोटेक्शन। वेस्ट में ये नहीं है, वेस्ट में तो फैमिली सिस्टम नहीं, हमारी लड़कियां तो कहती हैं क्यों नहीं, व्हाई शुड बी, हम अंडर किसी के क्यों रहे। और इससे भी आगे बात, तुमने की है ना शादी, मैं भी करके दिखाती हूँ। हाँ। और फिर जब इस्लाम की बात करने लगती है, नाउज़ुबिल्लाह, कहना नहीं चाहिए, हम इतने मुनाफिक हो चुके हैं। मिसाल देते हैं हमने अपने रसूल की, रियासत मदीना की, और हमारे रसूल ने कितनी शादियां एट अ टाइम हैं उनके यहाँ। बिल्कुल आप सही फरमा। तो अगर उनकी हैं और उनके यहाँ पेशेंस था और बराबरी का उसूल हुआ, बराबरी भी शर्त है मर्द के लिए, बराबरी अगर हो तो आप कर सकते हैं, वरना आप नहीं, कोई इजाजत ही नहीं कि आप बिल्कुल। और कहा कि जो मुतमव्विल हैं, जो हैसियत वाले, वो ज्यादा शादियां करें, इसलिए करें 2-3 के माशरे में बेहयाई ना फैल सके और महरूमी ना फैल सके, किसी गलत रास्ते पे ना चली जाए ख़वातीन। तो मुझे बताइए, जितनी शादियां आपने कराई उसमें अगर शादियां कोई टूटी आपकी नज़र में है, और बिल्कुल इंसाफ से और सच जैसे आप बोलती हैं टीवी पे, सच बताइएगा कि इसमें कितने % लड़की का कसूर होता है और लड़की के वालिदैन का? देखिए, बाज़ जगह तो मैंने देखा मर्द का भी बहुत बहुत होता है भी, बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत होता है, वो झूठ भी बहुत बोलता है, बीवी को डार्क में रखता है। एंड में जब उसको पता चलता है तो वो इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि वो उससे कहती है मुझे तो तू तलाक दे दे। अगर उस वक्त, और ये फौरन तलाक कैसे मुंह पर आने लगी है, आपको पता है? क्योंकि अब आजकल तलाक इतनी कॉमन हो गई कि औरत फौरन मांग लेती तलाक। पहले की औरत होती थी, वो मियाँ को माफ़ करती रहती थी, वो चाहती थी कि अब मेरे बच्चे, अगर मैं कहीं माँ के घर चली गई तो ये रुल जाएंगे, मतलब ये वहाँ ज़्यादा बिगाड़ पैदा होगा। कम से कम अपने घर में, अपने बाप के घर में अपनी मनमानी कर सकते हैं, वहाँ जाएंगे आप झूठा खाएंगे, आपके बच्चों की इजाज़त नहीं होगी, उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे, आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो देखें ना, आसमान और ज़मीन का फ़र्क होगा। तो खुदारा तलाक मत लें और अपने घर को बना कर रखें ताकि आपके बच्चे साउंड। हमेशा औरत ही कोशिश करती रही है, ये अच्छी बात थी, उसकी अल्लाह को पसंद आती है। देखिए, एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, मेरे घर में जो हमने बचपन से देखा और सुना, मेरे वालिद बहुत हाई प्रोफाइल जॉब में थे और मेरी अम्मी जो है वो कभी स्कूल भी नहीं थी, लेकिन बड़े ज़मींदार ख़ानदान से थी। तो मेरे वालिद की एक तो ज़माने में फुप्पी, खाला, मुमानी, सबका वही एहतराम था जो सगे माँ बाप का था। बिल्कुल, हम उन्हें सगी दादी ही समझते थे। मेरे वालिद की खाला या मुमानी भी थी, खाला, 2-2 रिश्ते हो जाते थे आपस में। तो उन्होंने देखा कि मेरी अम्मी जो हैं वो थोड़ा ख़बर रखने लगी हैं कि कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। और एक दिन उन्होंने मेरे वालिद की जो PA थी, सेक्रेटरी लड़की, उसको फ़ोन घुमा दिया, वो काला वाला जो था, कि भाई ज़रा मुझे बताना कि ये इनके पास आज कौन कौन आया था। उन्होंने सुन लिया मेरे अब्बा की नुमानी में। तो जब वो अपनी बात ख़त्म कर चुकी तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि देखो मेरी एक बात सुनो, जब मर्द घर से निकल जाए ना तो उसका पीछा मत करो। बड़ी अच्छी बात। अपनी मोहब्बत और अपनी वफा पे भरोसा रखो और अपने पैर जमा के रखो, लौट के यहीं आएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब ऐसी तरबियत नहीं नजर आ रही है कि कोई सास ऐसी तरबियत करे या कोई माँ ऐसी तरबियत करे, या माँ बताए कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास आएगा, बस तुम उसे जब वो वापस आए तो उसे पता हो कि मेरे लिए खड़ा है, ठीक है। अब क्या है, नहीं तुम चले गए हो, तुमने क्या शादी की है, तुम औरतों के साथ जाते हो, मैं तुम्हें अभी 10 मर्दों के साथ जाके दिखाती हूँ। यही हो रहा है ना जी। नहीं मिसेस खान, ये बताइए आपका इतना सोशल इंटरेक्शन होता है, मैरिज ब्यूरो की कर्टेसी ऑफ योर दिस सोशल वर्क ही है ये जो आप कर रही हैं। एंड फॉर पुअर पीपल आई टेल यू इट्स फ्री। देखिए ये इतना बड़ा काम आप कर रही हैं कि वैसे ही कहा जाता था पहले कि शादियां कराना जो है वो एक सवाब का और नेकी का काम है, क्योंकि इससे आप जिना को रोकते हैं, आप बुराइयों को रोकते हैं। तो ये बताइए
मीडिया ने पाकिस्तान के जो अब ये प्राइवेट सेक्टर का मीडिया है, अब ऑल ये जो सोशल मीडिया आया, इसने तो लुटिया ही डुबो दी है। बिल्कुल ठीक है, मुझे बताइए, जो आपने कहना है खुल के कहें, दुपट्टे के उतरने से लेके ये जो स्टाइल अवार्ड्स शुरू हुए हैं, कुछ पहनती नहीं है, और फिर हम टीवी की खातून खड़े होकर कनाडा में, अमेरिका में कहती हैं ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, नंगी औरत पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है। और मुझे अफसोस होता है, अलवी साहब, उनकी बेगम, हमारे सदर साहब खड़े होकर इस बात पे ताली बजा रहे होते हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे वाकई देख के कि पूरे का पूरा ऊपर जिस्म नंगा है। आपकी यूरोप का और अमेरिका का जो ड्रेस है वो अब शोल्डरलेस, बैकलेस, शोल्डरलेस, बिल्कुल शोल्डरलेस और बैकलेस, और आपने फ्रॉक्स पहनी हुई है और आपकी लड़कियां और किसिंग करते हुए जा रही हैं। आप ये भी तो देखिए, क्या क्या गले में हाथ डाल डाल के मर्दों के जा रही किस करते हुए। मैं तो हैरान थी, या अल्लाह ऐसा तो नहीं था। इसके में इश्तिहार ज्यादा मिलते हैं ना, कमर्शियल ज्यादा मिलते हैं, पैसा बहुत बनता है। यानी फिर माफ कीजिएगा, फिर वो बाजार जो होते थे भाई, टीवी पे आप दिखा रहे हैं कि गले मिलकर जा रही है, मर्दों के गले में हाथ डालकर किस हो रहा है, और वो दिखा रहे हैं आप गैर मर्दों के साथ और औरतें किसके, आपको अवार्ड मिल रहा है। कम ऑन, लेट्स हैव फन ऑन टीवी। ये फन, दिस इज द फन, दिस इज फन आई वुड से, एंड व्हाट एल्स। अब क्या रह गया? नहीं, ये बाय डिजाइन हो रहा है। पिछले एक अशरे में आप नोट कीजिएगा, ये बढ़ रहा है, ये बाय डिजाइन हो रहा है वेस्ट की तरफ से कि हम तो हो गए, तब तुम्हें भी करके जाएंगे। बिल्कुल, देखें उनको शर्म नहीं आ रही कि माँ बहने, बाप भी देख रहा है, कोई उनको क्रिटिसाइज करने वाला। आपको याद होगा जब आप स्कूल में, कॉलेज में होंगी, हम भी स्कूल कॉलेज में जब थे, तो एक टीवी लाउंज का कॉन्सेप्ट ही इससे आया था। घर जब बनने लगे थे कि सब एक साथ बैठकर देखते थे, फैमिली चैनल होता, आप फैमिली के साथ बैठ के देखते थे। आज आप फैमिली के साथ बैठ के कोई चीज देख सकते हैं? अफसोस के साथ के देख रहे हैं, उसके बावजूद देख वो रहे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या हमने वालिदैन का इसमें क्या फर्ज है? अब ये है कि ये तो एक वबाई मर्ज की तरह आया है, रोकना आपने है। जब कोई मर्ज आता है वबाई, अभी कोरोना आया, आपने एहतियाती तदाबीर की या नहीं की? तो ये मीडिया भी एक वबाई मर्ज से कम नहीं है। ये जो आ रहा है पिछले 2 अशरों का, जो मीडिया बाहर से, प्राइवेट सेक्टर से जो आया है, माँ का क्या फर्ज था? अब ये बताइए। हाँ, माँ को यहाँ पे कहना चाहिए कि बेटा इसमें लगाम तो माँ ने डाली। हाँ, ये तो बेटा तुम देख रहे हो, ये तो टीवी की चीज है, ये तो वॉश आउट हो जाएगी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात ये आपने तो, की, ये बहुत तो अच्छी बात। एक इट्स जस्ट एन आई वॉश। इसको लेकर बेटे, इसको लेकर आगे नहीं चलना। आप ये देखें कि आपका इस्लाम क्या कहता है, आप ये देखें कि आपकी किताब आपको क्या सिखा रही है, इस्लाम आपको क्या सिखा रहा है। डिग्निटी, यहाँ डिग्निटी नहीं रही, डिग्निटी वैल्यूज, कदरें खत्म हो गई, प्राइस नहीं सिर्फ रही आपके यहाँ पे। आप ये देखें कि एक ज़माने में सेग्रीगेशन होता था, चलो हमने कहा वो अच्छा नहीं है। अगर मिक्स्ड है तो आराम से मियाँ बीवी एक टेबल पे बच्चे बैठे हुए हैं, आराम से खा रहे हैं, दैट्स ओके, दैट वाज फाइन। अब तो ये जो फैमिली बैठी होती थी, मच ऑफ मिक्स गैदरिंग जो हो गई हुई, ये हमारे ये जो हमारे कॉकटेल पार्टियां शुरू हुई, जो मिक्स गैदरिंग, आप समझती हैं इससे भी इखलाकी बुराई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जाहिर देखिए, जितना औरत नंगी होगी, जितना औरत तो मर्द की तो नजर उठेगी, तो वो तो फिर अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रही है। मैं समझती हूँ वो अपने अट्रैक्शन को लूज कर रही है। आपको याद होगा, हमें स्कूल के ज़माने में ज़रूर याद है, ख़वातीन बुरके पहनती थी, कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी में पहन कर आती थी। परवीन शाकिर बुरका पहन कर आती थी, फिर वो कैंपस में आकर और बस में यूनिवर्सिटी की, उसमें उतार के वो उसकी होती थी, बास्केट होती थी नारियल की, उसमें रख लेती थी बहुत सारी ख़वातीन लड़कियाँ। लेकिन वो जो अट्रैक्शन पर्दे के अंदर है ना, मर्द को इंक्विजिटिव, वो उसको होता कि आपने तजस्सुस खत्म कर दिया, आपने हर चीज को ओपन करके उसकी खूबसूरती को खत्म कर दिया, और औरत समझिए मैं बड़ी खूबसूरत लगी। नहीं, औरत अब नंगी, वो बदसूरत होती जा रही है मेरे हिसाब से। नंगी होकर औरत बदसूरत होती जा रही है। काश हमारी कोई मैसेज दें आप हमारे लिए चैनल के जरिए। मैं तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीडिया को ज़रूर कहना चाहूँगी, मीडिया की बच्चियों को, कि बेबाक होकर जो आप लोग लो नेक्स और ये और स्लीवलेस वगैरह पहना हुआ है, विदाउट दुपट्टा आ रही है, खुदा के लिए आप लोग पूरा सर पे दुपट्टा उपट्टा ना ले, लटका ही लें, ताकि ये हमारा कल्चर है दुपट्टा। तो
دوپٹہ ہونا لازم. اچھا بتائیے, میں وہی آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں, ہر پروفیشن میں گریس مینٹین کرنا عورت کی اپنی ذمہ داری. میں ایک ماڈل کی بات کرتی ہوں ابھی. ایک لڑکی آئی جو ڈینٹسٹری اس نے کی, ماڈل ہے نادیہ حسین. کس قدر ننگے لباس اور سارا کچھ. اسی کی خالہ ٹینا ثانی, بے شک وہ گانے گاتی تھی, کھاتی ہے, کیا گریس, موڈسٹ, اس کی وقار, اس کا گریس, اور وہ اسی گھر میں اس کی پرسنالٹی. اور آپ کیا ہیں, آپ نے سارے کپڑے اتار دیے. اسی خاندان میں سگی بھانجی ہے ٹینا کی, جو ٹینا کی عزت ہے. حالانکہ ہمارے یہاں گانے کے پروفیشن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, لیکن یہ دیکھیں نیرا گھر کی کسی گریسفل خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے گانا سن رہے ہیں. نیرا کی بات, نیرا نور اینڈ ٹینا ثانی, یہ دو میں مثالیں ایسی ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر دنیا کا کوئی پروفیشن برا نہ رہے اگر آپ اپنے آپ کو سنبھال کر چلیں. بالکل یہ بات ہے. آپ کچھ بھی میڈیسن پڑھا, آپ نے ایک ڈاکٹر کی سیٹ ضائع کی. اگر آپ کو یہی دھندا کرنا تھا, میں اس کو دھندا کہوں گی, کیونکہ شوہر بھی اس قدر بے شرم ہو چکے ہیں. یہ ایک نادیہ تو ایک مثال ہے نا, دیکھنے سے وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری عورت پہ نظر کتنی نہیں, ہماری عورت اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے اتنا. وہ بھی بس پھولے نہیں سماتے کہ دیکھ لو تم خوبصورت لگ رہی تھی, تم اچھی لگ رہی تھی. ان کے تو یہ ورڈز ہوتے ہیں, اس طرح کے کمپلیمنٹس ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم آپ کا یہ جو میسج ہے نا, جو ہمارے چینل کے تھرو, ہم اس کو بار بار, ہمارا کام ہے, اپنا کام ہم کریں, ہم کرتے رہیں گے. اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا اللہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا میسج تو جا رہا ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے ڈھکی چھپی بہت اچھی لگتی ہے, بڑی خوبصورت, اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ تم پر نظریں رکھی ہوئی ہیں کسی نے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے, بالکل شتر بے مہار, جو مرضی کرتے پھرو. اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو پروٹیکشن اسلام کس طرح دیتا ہے. بالکل. اور آپ کو بڑھاپے میں پھر آپ کو آپ کی اولاد, آپ کرسچینٹی میں دیکھیے, ننس کا آپ لباس دیکھیے, یہاں سے یہاں تک ڈھکا ہوا ہوتا ہے پورا کہ نہیں. آپ ابھی بھی جب کرسمس آتا ہے, جیسے ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں یہ کرسچن ہیں, جب یہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر یہ آئے ہوئے تھے کرسمس پہ, تو ان کی وائف نے پوری چادر کور کر کے لے لی تھی, پورا دوپٹہ لیا ہوا تھا. ان کی ساس نے اپنی بہو کے لیے, یعنی ان کی والدہ نے بڑا خوبصورت کرسمس کا خود بیٹھ کر بنایا ہینڈ ایمبرائڈری سے. میں دے رہی ہوں ویلیوز ہر مذہب میں ہیں, ہم نہیں فالو کریں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اسلام جو ہے نا وہ بھائی تم اسلام کو جب یہ بنا کے پیش کرو گی, ٹھیک ہے نا, اوریانی اور بے حیائی کو تم بے حیائی, بالکل اب تو حیا ہے ہی نہیں رہی. حیا جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں آؤٹ فیشن. آرتھوڈاکس پیپل, دے آر آرتھوڈاکس, آؤٹ ڈیٹڈ پیپل. وہاں پہ کیا, اور ان کو دیکھ دیکھ کر یہ ساری جو گھروں میں کام کرنے والی ملازمائیں ہیں, یہ اس قدر ان میں, چونکہ وہ جہالت کے ساتھ کر رہی ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں. وہ بننا بیگم صاحبہ کی طرح چاہتی ہیں, اور پھر وہ مس یوز ہو جاتی ہیں, پھر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. بالکل رائٹ, یو کریکٹ. میں تو آخری میسج میڈیا کے حوالے سے بتائیں. میڈیا کو تو میں کہتی ہوں کس طرح سدھارا جائے. میڈیا نے تو پوری بربادی کر دی ہوئی ہے. میڈیا نے تو ساری بچیوں کا ستیہ ناش کر دیا ہوا. ان کو میک اپ سکھانا, ان کو یہ سکھانا, ہر طرح سے میڈیا نے ان کو کہاں کیا چیز اچھی سکھائی ہے. بس یہی کہ شادیوں میں یہ ڈریسز پہننا, وہ ڈریسز پہننا, مہندی میں یہ کرنا, ڈانس کی پریکٹس. آپ کو ایک چیز میں اور آپ سے ضرور پوچھوں گی. ابھی میں نے, اگر آپ میرا چینل آن کریں گی, میں نے پنہ پر زرین سلیمان کو الحمرا میں جا کے ان کو شوٹ کیا. وہ بچیوں کو سکھا رہی تھی, اور میں نے دیکھا کہ کلاسیکل ڈانس میں, پرفارمنگ آرٹ میں اور پروسٹیٹیوشن میں ایک واضح فرق آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی بچیاں کیا کر رہی ہیں, مہینہ مہینہ ڈانس کی پریکٹس ہوتی ہے شادی کے لیے. بالکل یہ پریکٹسز چل رہی ہیں. اور اگر کوئی بیٹا آپ کا جا کر شادی کرنے لگے, ارے ناچنے والی گھر لے آئے. تمہاری بیٹیاں کیا کر رہی تھی 1 مہینے سے شادی کی پریکٹس, اور پوری دنیا کے سامنے ناچ رہی ہیں. جتنے مہمان آئے, باراتی کیا, ارے بھائی وہ ادھر کے بھی لڑکے بیچ میں آ کر جمپ کر جاتے ہیں جی. اور آپ دیکھیں کیا شیطانیت ہوتی ہے, کیا وہ ان کو گالیاں. تو پھر وہ ناچنے والی بیچاری جو کور ڈانس جس نے سیکھا ہے ساری زندگی, گھنگرو باندھ کے اس کے پیر زخمی ہو جاتے ہیں سیکھتے سیکھتے, اور وہ پرفارمنگ آرٹ کر رہی ہے ڈھکے چھپے, اس کو آپ پروسٹیٹیوٹ کہہ کے, طوائف کہہ کے, اور معاشرے سے بالکل راندے درگاہ اسے کر دیتے ہیں.
अपनी बच्चियां आपकी वही काम कर रही हैं। 1 महीना पहले से सब कजन्स वगैरह इकट्ठा हो रहे क्या हो रहा है? होती जो हैं डांस की रिहर्सल हो और रही है। रिहर्सल हो रही है, हम जा रहे हैं, उसकी शादी है ना। आपको मैं बताऊं, फिर मुझे इतनी ज़बरदस्त बातें पता चली हैं लमडा से जाकर के, ये लड़कियां आती हैं सीखने के लिए कि हमें 1 महीने तक डांस सिखा दो। बहुत बड़े घरों की लड़कियां, बहुत बड़े घरों। बिल्कुल बड़े घरों ये की। मोतिया मरियम ने अभी क्या किया, आपने देखा? भाई एक और बात मैं कहना चाहूंगी, Please. जो आपके इतने बड़े बड़े ये पॉलिटिशियंस हैं, तौबा, इन्होंने तौबा। इनकी शादियां देख लें, इनका एक एक बंदे हमने का इस पे गाना प्रोग्राम- क्यों दिखा रहे Yes. हो, और इस क्यों कदर आप पैसे दिखा की रहे हो? नुमाइश, पैसे की दो नुमाइश। दो शादियां कर रहे हो, लंदन में अलग और पाकिस्तान में अलग, और डांस 400 में कपड़े। खड़े हुए गरीबों की बात कर रहे हो, बेशरम तुम। हाँ। मैं ये कहती हूँ, उनको शर्म आनी नहीं, चाहिए। आप ये देखें कि कपड़े कहाँ से बन के आ रहे हैं, सब इंडिया ब्रांडेड, से। इंडिया से ब्रांडेड, करोड़ करोड़ रुपए का जोड़ा मुकाबला। आप उनके गर्दन से लेकर नीचे तक हाथ अच्छा देखे हुआ ये लोग हैं। एक्सपोज हो गए। मैं तो कहती हूँ ये सब लोग अच्छा हुआ एक्सपोज हो गए, कौम देख रही है इनकी भाई मुनाफत का आप तमाशा। बड़े इंदिरा गांधी की तरह मरियम क्या बने, बात है, इंदिरा क्या गांधी बात। बने और आकर फिर ये हमसे तकरीरें करे और वोट की इज्जत दो। क्या इज्जत दो? मैं जी 19 साल की उम्र में गई थी इंटरव्यू करने मिसेस इंदिरा गांधी का, जब वो सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, वो 20 रुपए की साड़ी थी, कॉटन की। तो यही तो हम कह रहे हैं, आप क्या मिसालें सेट कर रहे हैं हमारे लिए। बस हमें उनको हमारा दुश्मन, बेशक आपके दुश्मन में कोई अच्छी चीज़ है उसको अडॉप्ट करो। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आपने बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छी बातें की। आई एम श्योर हमारे चैनल M5 के नाजरीन को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। खुदा हाफिज़।